वेलकम बैक। अगर आप हमारी जीपीयू जर्नी में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आपने पहले ही सीख लिया है कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट थ्रेड्स को स्पॉन करना है और उन्हें मैसिव पैरेलल टास्क की तरफ डायरेक्ट करना है। लेकिन अभी तक हम अपने डेटा एरेज को होल्ड करने के लिए प्राइमरीली ग्लोबल मेमोरी यानी क्यूडा मैलॉक पर रिलाई कर रहे हैं। हालांकि ग्लोबल वीरैम स्पेशियस है जो मॉडर्न जीपीयूज पर गीगाबाइट्स ऑफ कैपेसिटी ऑफर करता है, लेकिन इसमें एक मेजर कैच ये है कि यह फिजिकल रूप से अरिथमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट से दूर है। ग्लोबल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जीपीयू के इंटरनल बस के पार एक थका देने वाली जर्नी की जरूरत होती है, जिसमें पर ट्रांजैक्शन 400 से 800 क्लॉक साइकिल्स तक का खर्च आता है। अगर आपका क्यूडा कर्नेल एक टाइट लूप के अंदर ग्लोबल मेमोरी में बार बार रीड और राइट करता है तो आपके हाइपर फास्ट जीपीयू कोर्स अपना ज्यादातर समय खाली बैठकर बिताएंगे और डेटा के आने का वेट करेंगे। यहीं पर शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड काम आती है। शेयर्ड मेमोरी एक यूजर मैनेज्ड ऑन चिप एसरैम कैशे है जो सीधे हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम के अंदर एम्बेडेड होती है। यह एक लाइटनिंग फास्ट स्क्रैच पैड की तरह काम करता है जो बिल्कुल सेम थ्रेड ब्लॉक कोऑपरेटिव थ्रेड एरे या सीटीए के अंदर अंदर एग्जीक्यूट होने वाले सभी थ्रेड्स के बीच शेयर होता है, लगभग 20 से 30 क्लॉक साइकिल्स की अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ, जो ग्लोबल मेमोरी से 20 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट है। शेयर्ड मेमोरी वह प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसका यूज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हाई परफॉर्मेंस जीपीयू एल्गोरिदम बनाने के लिए करते हैं। इस सेक्शन में हम शेयर्ड मेमोरी के मैकेनिक्स में मास्टर करने जा रहे हैं। हम इसके फिजिकल आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों शेयर्ड एलोकेशंस को कैसे डिक्लेयर करना है, थ्रेड कोऑपरेटिव स्टेजिंग को समझेंगे और उस क्रूशियल सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव में मास्टर करेंगे जो आपके थ्रेड्स को एक दूसरे के काम में बाधा डालने से रोकता है, जिसे सिंक थ्रेड्स कहते हैं। सेक्शन ब्रेक। ऑन चिप वर्कबेंच कोलन स्कोप, लाइफ टाइम और लेटेंसी। शेयर्ड मेमोरी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको इसके फिजिकल नेचर और हार्डवेयर स्कोप को समझना होगा। सीपीयू L1 कैशेज के अपोजिट जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और हार्डवेयर मैनेज्ड होते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट सीपीयू स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पर डिसाइड करता है कि क्या कैशे होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। जीपीयू शेयर्ड मेमोरी सॉफ्टवेयर मैनेज्ड होती है। हार्डवेयर आपको एक ऑन चिप एसरैम बफर की चाबियां सौंपता है और कहता है कोलन आप अपने एल्गोरिदम के एक्सेस पैटर्न्स को मुझसे बेहतर जानते हैं, आप डिसाइड करें कि क्या रहेगा और क्या जाएगा। यह डायग्राम जीपीयू मेमोरी हायरार्की को दिखाता है और एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर की फास्ट और लो लेटेंसी ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी को स्लो और हाई लेटेंसी ऑफ चिप ग्लोबल वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी से कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कैसे थ्रेड ब्लॉक्स के अंदर के इंडिविजुअल थ्रेड्स एलोकेटेड शेयर्ड मेमोरी को लोकली एक्सेस करते हैं, जबकि ग्लोबल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए काफी ज्यादा क्लॉक साइकिल्स की जरूरत होती है। स्कोप और आइसोलेशन। शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस स्ट्रिक्टली थ्रेड ब्लॉक लेवल पर एक्सिस्ट करते हैं। विजिबिलिटी कोलन एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक के अंदर का हर थ्रेड उस ब्लॉक के शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन के अंदर किसी भी लोकेशन से रीड और राइट कर सकता है। हालांकि थ्रेड ब्लॉक 0 थ्रेड ब्लॉक 1 की शेयर्ड मेमोरी को देख या एक्सेस नहीं कर सकता, भले ही दोनों ब्लॉक्स बिल्कुल सेम एसएम पर एक साथ रन कर रहे हों। लाइफ टाइम कोलन एक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन तब इंस्टेंटिएट होता है जब कोई थ्रेड ब्लॉक किसी एसएम पर एग्जीक्यूशन शुरू करता है और जैसे ही वह ब्लॉक अपना काम पूरा करता है इसे तुरंत रिक्लेम कर लिया जाता है। यह कर्नल लॉन्चेस के दौरान परसिस्ट नहीं करता है। फिजिकल लेटेंसी और बैंडविड्थ। क्योंकि शेयर्ड मेमोरी उसी सिलिकॉन डाई पर होती है जहां एसएम के कूडा कोर्स और वार्प शेड्यूलर होते हैं, इसलिए इसे एक्सेस करने से ऑफ चिप इंटरकनेक्ट पूरी तरह से बाईपास हो जाता है। आप 20 से 30 क्लॉक साइकिल्स के ऑर्डर की एक्सेस लेटेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर्ड मेमोरी को इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स में डिवाइड किया गया है जो एक सिंगल वार्प के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स से साइमल्टेनियस मेमोरी रिक्वेस्ट्स को सर्व करने में कैपेबल हैं, जिससे मल्टी टेराबाइट पर सेकंड की रेंज में एग्रीगेट बैंडविड्थ मिलती है। सेक्शन ब्रेक। द कोऑपरेटिव स्टेजिंग पैटर्न। शेयर्ड मेमोरी को यूज करने का अल्टीमेट गोल रिपीटेड ग्लोबल मेमोरी ट्रांजैक्शंस को ड्रेस्टिकली मिनिमाइज करना है। इसे अचीव करने की स्टैंडर्ड एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी को कोऑपरेटिव स्टेजिंग ब्रैकेट स्टार्ट या टाइलिंग ब्रैकेट क्लोज कहा जाता है। इसके बजाय कि हर थ्रेड इंडिपेंडेंटली ग्लोबल वीरैम से बार बार डेटा फेच करे, एक ब्लॉक के थ्रेड्स मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड लोड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कोऑपरेटिव लोड थ्रेड्स कोलैबोरेटिवली ग्लोबल मेमोरी से शेयर्ड मेमोरी में डेटा का एक स्लाइस
एक टाइल फेच करते हैं। हर थ्रेड सिर्फ या 2 एलिमेंट्स लोड करता है। बैरियर सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड्स एक एक्सप्लिसिट बैरियर सिंक थ्रेड्स पर तब तक हॉल्ट करते हैं जब तक कि ब्लॉक का हर थ्रेड शेयर्ड मेमोरी में अपने असाइंड टाइल एलिमेंट को लिखना पूरा नहीं कर लेता। हाई स्पीड एग्जीक्यूशन थ्रेड्स ग्लोबल वी रैम को हिट करने के बजाय फास्ट शेयर्ड मेमोरी एरे से बार बार रीड करके हैवी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं। राइट बैक ऑप्शनल अगर जरूरी हो तो थ्रेड्स फाइनल रिजल्ट को वापस ग्लोबल वी रैम में कॉपी करने से पहले कंप्यूटेड आउटपुट को वापस शेयर्ड मेमोरी में स्टेज करते हैं। एन रिपीटेड ग्लोबल मेमोरी रीड्स को वन कोऑपरेटिव ग्लोबल रीड और उसके बाद इन शेयर्ड मेमोरी रीड्स में कन्वर्ट करके आप फंडामेंटली अपने एल्गोरिदम को मेमोरी बाउंड जो भी रैम बैंडविड्थ से बॉटलनेक्ड होता है से कंप्यूट बाउंड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे रॉ हार्डवेयर फ्लॉप्स का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होता है। सेक्शन ब्रेक स्टैटिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन। अगर आपके शेयर्ड मेमोरी एरे का साइज कंपाइल टाइम पर पता है तो आप शेयर्ड टाइप क्वालिफायर का यूज करके इसे अपने कर्नल के अंदर स्टैटिकली एलोकेट कर सकते हैं। हैश 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 सिंटैक्स यह कूड़ा कर्नल डेमोन्स्ट्रेमोन्स करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर शेयर्ड मेमोरी का यूज करके वन डायमेंशनल स्मूथिंग और प्रूथिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसकी शुरुआत थ्रेड्स द्वारा ग्लोबल मेमोरी से डेटा को एक फास्ट शेयर्ड मेमोरी बफर में कोऑपरेटिवली लोड करने से होती है। थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के बाद ताकि यह एश्योर हो सके कि डेटा पूरी तरह से लोड हो गया है, यह अपने नेबर्स का यूज करके हर एलिमेंट के लिए एक 3 पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करता है और स्मूथ रिजल्ट्स को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट कर देता है। आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि इस कर्नल में क्या होता है। जब जीपीयू मेरे स्टैटिक कर्नल को लॉन्च करता है तो हार्डवेयर हर लॉन्च्ड थ्रेड ब्लॉक के लिए फिजिकल ऑन चिप एसरैम का 256 टाइम्स साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू 1024 बाइट्स रिजर्व करता है। हर थ्रेड अपने थ्रेड इंडेक्स थ्रेड आई x का यूज करके ग्लोबल मेमोरी डी इनपुट से एक सिंगल फ्लोट को इस डेटा में इसके मैचिंग इंडेक्स में कॉपी करता है। सिंक थ्रेड्स के एक्सप्लिसिट कॉल पर ध्यान दें, यह नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना थ्रेड 5 शायद इस डेटा 4 को रीड करने की कोशिश कर सकता है, इससे पहले कि थ्रेड 4 ने वास्तव में अपना ग्लोबल 2 शेयर्ड राइट ऑपरेशन कंप्लीट किया हो। 2D स्टैटिक एलोकेशंस। स्टैटिक एलोकेशंस सिर्फ 1D एरेज तक ही लिमिटेड नहीं है। इमेज प्रोसेसिंग और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए मल्टी डायमेंशनल एरेज का अक्सर यूज किया जाता है। यह कूड़ा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करके जीपीयू मेमोरी एक्सेस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। इस प्रोसेस में एक 2 डायमेंशनल शेयर्ड मेमोरी बफर एलोकेट करना, थ्रेड्स के जरिए कोलाबोरेटिवली ग्लोबल मेमोरी से डेटा को इस शेयर्ड बफर में लोड करना, यह इंश्योर करने के लिए कि डेटा पूरी तरह से लोड हो गया है, ब्लॉक के सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करना और फिर थ्रेड्स को शेयर्ड मेमोरी से नेबरिंग वैल्यूज को सेफली रीड करने देना शामिल है। सेक्शन ब्रेक डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हो अगर आपके एल्गोरिदम का टाइल साइज यूजर द्वारा पास किए गए रनटाइम पैरामीटर्स पर डिपेंड करे, जैसे कि एक वेरिएबल इमेज टाइल विड्थ या वेरिएबल ब्लॉक डायमेंशन। कंपाइल टाइम मैक्रोज में फिक्स्ड एरे साइजेस को हार्ड कोड करना कोड फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करता है। क्यूडा इसे सॉल्व करने के लिए डायनेमिक शेयर्ड में मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करता है। कर्नल के अंदर डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी डिक्लेयर करना। अपने कर्नल के अंदर एक डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एरे डिक्लेयर करने के लिए एक्सटर्न शेयर्ड कीवर्ड्स का यूज करें और एरे साइज डायमेंशन को छोड़ दें, खाली ब्रैकेट्स रहने दें। यह क्यूडा को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी को कैसे सेटअप और यूज किया जाए। यह दिखाता है कि कैसे एक ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स मिलकर ग्लोबल मेमोरी से शेयर्ड मेमोरी एरे में डेटा लोड करते हैं और फिर किसी भी आगे की प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले यह इंश्योर करने के लिए कि डेटा पूरी तरह से लोड हो गया है, सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करते हैं। लॉन्च एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन में बाइट साइज पास करना। जब आप एक ऐसा कर्नल लॉन्च कर रहे हों जो एक्सटर्न शेयर्ड का यूज करता है, तो आपको एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटर के थर्ड आर्गुमेंट ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ग्रिड ब्लॉक शेयर्ड बाइट्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स का यूज करके बाइट्स में रिक्वायर्ड टोटल डायनेमिक मेमोरी स्पेसिफाई करनी होगी, जिसे हमने चैप्टर 21.7 में पहले इंट्रोड्यूस किया था। यह क्यूडा स्निपेट एक पैरेलल जीपीयू कर्नल को कॉन्फ़िगर और लॉन्च करता है। यह 10 ब्लॉक्स और 512 थ्रेड्स पर ब्लॉक के साथ एग्जीक्यूशन ग्रिड स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बाइट्स में रिक्वायर्ड शेयर्ड मेमोरी साइज को डायनेमिकली कैलकुलेट करता है
और इनपुट और आउटपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए इन पैरामीटर्स का यूज करके कर्नल को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स सिंटैक्स में थर्ड पैरामीटर सप्लाई करना भूल जाते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से 0 हो जाता है। आपका कर्नल क्लीनली कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पर इस डायनेमिक डेटा एक अनएलोकेटेड 0 बाइट ब्लॉक को पॉइंट करेगा, जिससे मेमोरी करप्शन या साइलेंट इनवैलिड एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। एडवांस्ड टेक्निक, एक सिंगल डायनेमिक शेयर्ड एलोकेशन को स्प्लिट करना। क्यूडा हर कर्नल स्कोप में केवल एक एक्सटर्न शेयर्ड एरे बेस डिक्लेरेशन की परमिशन देता है। अगर आपके एल्गोरिदम को अलग अलग टाइप्स के मल्टीपल डायनेमिक एरेज की जरूरत है, जैसे कि फ्लोट टाइल्स का एक एरे और इंट इंडिसेस का एक एरे, तो आपको एक सिंगल रो बाइट पॉइंटर या एरे डिक्लेयर करना होगा और पॉइंटर अरिथमेटिक और अलाइनमेंट कास्टिंग का यूज करके इसे मैनुअली पार्टीशन करना होगा। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सिंगल डायनेमिकली एलोकेटेड शेयर्ड मेमोरी बफर को अलग अलग डेटा टाइप्स के मल्टीपल एरेज में पार्टीशन किया जाए, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और इंटीजर्स। लॉजिक फर्स्ट एरे के साइज के बेसिस पर सेकंड एरे के लिए मेमोरी ऑफसेट कैलकुलेट करता है, यूनिक थ्रेड आइडेंटिफायर का यूज करके दोनों एरेज को वैल्यूज असाइन करता है और आगे बढ़ने से पहले डेटा सेफली राइट हो जाए ये इंश्योर करने के लिए ब्लॉक के अंदर सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है। जब आप मल्टी डायनेमिक कर्नल लॉन्च कर रहे हों तो टोटल क्यूमुलेटिव मेमोरी सम कैलकुलेट करें। यह कूडा स्निपेट बाइट्स में क्यूमुलेटिव मेमोरी साइज कैलकुलेट करता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज और इंटीजर्स के एक स्पेसिफिक नंबर के लिए जरूरी है। इसके बाद यह एक सिंगल ब्लॉक और डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स के साथ एक जीपीयू कर्नेल लॉन्च करता है और इस कैलकुलेटेड टोटल को कर्नेल एग्जीक्यूशन के लिए डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी की तरह एलोकेट करता है। सेक्शन ब्रेक 5, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी बैरियर्स। सिंक थ्रेड्स। हमने कई बार सिंक थ्रेड्स का जिक्र किया है, लेकिन आइए करीब से देखते हैं कि शेयर्ड मेमोरी के साथ काम करते समय यह क्यों जरूरी है। वॉर्प एग्जीक्यूशन ड्रिफ्ट। जैसा कि हमने चैप्टर 21.3 में एस्टेब्लिश किया था, हार्डवेयर SIMD एग्जीक्यूशन कूडा थ्रेड्स को वॉर्प्स में ग्रुप करता है 32 थ्रेड्स पर वॉर्प, जबकि एक सिंगल वॉर्प के अंदर के थ्रेड्स लॉक स्टेप में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। समान थ्रेड ब्लॉक के अंदर अलग अलग वॉर्प्स को SIM के वॉर्प शेड्यूलर द्वारा इंडिपेंडेंटली शेड्यूल किया जाता है। बिना एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन के वॉर्प 050 इंस्ट्रक्शंस से आगे निकल सकता है, जबकि वॉर्प 1 ग्लोबल मेमोरी से कैशे मिस का वेट करते हुए स्टॉल हो जाता है। अगर वॉर्प 0 शेयर्ड मेमोरी से डेटा रीड करने की कोशिश करता है जिसे वॉर्प को राइट करना था, तो एक रीड आफ्टर राइट RAW हैजर्ड होता है। वॉर्प 0 गार्बेज या स्टेल डेटा रीड करेगा, जिससे इनकरेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। यह डायग्राम पैरेलल GPU प्रोग्रामिंग में एक सिंक्रोनाइजेशन इश्यू को इलस्ट्रेट करता है, जिसे रीड आफ्टर राइट डेटा हैजर्ड के रूप में जाना जाता है। थ्रेड्स का फर्स्ट ग्रुप शेयर्ड मेमोरी में राइट करता है और फिर तुरंत थ्रेड्स के सेकंड ग्रुप को एलोकेटेड मेमोरी को रीड करने की कोशिश करता है। क्योंकि थ्रेड्स का सेकंड ग्रुप एक मेमोरी रीड पर स्टॉल्ड है और उसने अभी तक अपना डेटा राइट नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप इनकरेक्टली स्टेल या इनवैलिड डेटा रीड कर लेता है। डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स पैरेंथेसिस हुड के नीचे क्या करता है? डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स पैरेंथेसिस फंक्शन एक इनलाइन इंट्रिंसिक है जो कंपाइल होकर एक हार्डवेयर बैरियर इंस्ट्रक्शन बार डॉट सिंक बन जाता है। यह थ्रेड ब्लॉक के सभी थ्रेड्स में 2 स्ट्रिक्ट गारंटीज एनफोर्स करता है। एग्जीक्यूशन बैरियर ब्लॉक में किसी भी थ्रेड को सिंक थ्रेड्स बैरियर के आगे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने की परमिशन तब तक नहीं होती जब तक कि उस ब्लॉक का हर एक थ्रेड बैरियर तक नहीं पहुंच जाता। मेमोरी फिंस बैरियर तक पहुंचने से पहले किसी भी थ्रेड द्वारा किए गए सभी शेयर्ड और ग्लोबल मेमोरी राइट्स के पूरी तरह से कमिट होने और ब्लॉक के अन्य सभी थ्रेड्स के लिए विजिबल होने की गारंटी दी जाती है। आप चैप्टर 14.3 को याद करें, जहां हमने C++20 के STD बैरियर का यूज करके CPU थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को एक्सप्लोर किया था। ऑपरेशनल गोल बिल्कुल सेम है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन यूनिट्स में डेटा रेसेज को रोकना। हालांकि GPU सिंक थ्रेड्स को सीधे SIM लेवल पर हार्डवेयर सर्किटरी में इंप्लीमेंट किया जाता है, जो सिर्फ कुछ क्लॉक साइकिल्स में एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंक थ्रेड्स का कार्डिनल रूल है कंट्रोल डाइवर्जेंस से बचें। एक क्रिटिकल रूल है जिसे आपको हार्डवेयर बैरियर्स का यूज करते समय कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्रिटिकल, अगर सिंक थ्रेड्स को किसी कंडीशनल ब्रांच जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर कॉल किया जाता है, तो थ्रेड ब्लॉक के सभी थ्रेड्स को कंडीशन को एक ही तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर आपका कोड सिंक थ्रेड्स को ऐसी ब्रांच के अंदर रखता है
जहां ब्लॉक का सिर्फ आधा हिस्सा ही एंटर करता है तो हार्डवेयर फ्रीज हो जाएगा। जो थ्रेड्स इफ ब्लॉक में एंटर हुए थे वे हार्डवेयर बैरियर पर हमेशा के लिए पॉज हो जाएंगे और बचे हुए थ्रेड्स के आने का वेट करेंगे। वे बचे हुए थ्रेड्स एल्स पाथ पर चले गए और बैरियर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इससे एक अनरिकवरेबल जीपीयू डेडलॉक या कर्नेल क्रैश हो जाता है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन पाथ्स को सिंक्रोनाइज करते समय सिस्टम फ्रीजेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। यह एक फ्लॉड अप्रोच को कंपेयर करता है जिसमें एक सिंक्रोनाइजेशन बैरियर को कंडीशनल ब्रांच प्लेस के अंदर प्लेस किया जाता है जिससे थ्रेड्स का सिर्फ एक सबसेट ही वहां तक रीच कर पाता है, उस करेक्ट मेथड के साथ जिसमें बैरियर को कंडीशनल लॉजिक के बाहर प्लेस किया जाता है ताकि सारे थ्रेड्स सेफली सिंक्रोनाइज हो सकें। सेक्शन ब्रेक, रियल वर्ल्ड केस स्टडी, टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने शेयर्ड मेमोरी और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उस सब को कंसोलिडेट करने के लिए चलिए मैं आपको एक क्लासिक एल्गोरिदम के बारे में बताता हूं, टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कि हम C इक्वल टू A टाइम्स B कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां A B और C n बाई n मैट्रिसेस हैं। बिना शेयर्ड मेमोरी के एक नाइव इम्प्लीमेंटेशन में एलिमेंट CYX को कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हर थ्रेड n इटरेशंस का एक लूप चलाता है। उस लूप के अंदर यह सीधे ग्लोबल मेमोरी से A से एक रो एलिमेंट और B से एक कॉलम एलिमेंट रीड करता है। एक n बाई n मैट्रिक्स आउटपुट के लिए सभी n स्क्वेयर्ड एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 2 टाइम्स n क्यूब्ड ग्लोबल मेमोरी रीड्स की जरूरत होती है। n इक्वल टू 4096 के लिए ये 137 बिलियन से भी ज्यादा ग्लोबल वी रैम एक्सेसेस के बराबर है। द शेयर्ड मेमोरी टाइल्ड अप्रोच। मैट्रिसेस A और B को टाइल साइज टाइम्स टाइल साइज जैसे कि 16 टाइम्स 16 के स्क्वायर टाइल्स में स्लाइस करके एक 2D ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स एक टाइल को शेयर्ड मेमोरी में लोड कर सकते हैं, उस टाइल पर इंटरमीडिएट डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट कर सकते हैं और फिर मैट्रिक्स में अगले टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। यह डायग्राम जीपीयू प्रोग्रामिंग में टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डिपिक्ट करता है कि कैसे 2 इनपुट मैट्रिसेस से टाइल्स को शेयर्ड मेमोरी में स्टेज किया जाता है जिससे एक स्पेसिफिक थ्रेड रिजल्टिंग आउटपुट मैट्रिक्स में एक एलिमेंट के लिए सब डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट कर सके। यहां कंप्लीट और हाई परफॉर्मेंस कूडा कर्नेल दिया गया है। यह कूडा C++ कोड मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करके टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यह इनपुट मैट्रिसेस को छोटे टाइल्स में डिवाइड करता है, थ्रेड्स के बीच कोलाबोरेटिवली इन टाइल्स को फास्ट शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है। डेटा रेडी है ये इंश्योर करने के लिए ये थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है, टाइल के लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, फिर से सिंक्रोनाइज करता है और फाइनली एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। परफॉर्मेंस इंपैक्ट को एनालाइज करना। चलिए एनालाइज करते हैं कि हमने अभी क्या अचीव किया है। नाइव अप्रोच में ग्लोबल VRAM से हर फ्लोट एलिमेंट को n टाइम्स रीड किया जाता था। इस टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी अप्रोच में एक टाइल के अंदर के हर एलिमेंट को हर ब्लॉक में एक बार ग्लोबल VRAM से रीड किया जाता है और फिर उस ब्लॉक रो या कॉलम के सभी 16 थ्रेड्स द्वारा री यूज किया जाता है। ग्लोबल मेमोरी ट्रैफिक टाइल साइज के फैक्टर से कम हो जाता है जो VRAM एक्सेस वॉल्यूम में 16x रिडक्शन है। लूप बॉडी के अंदर डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स की सेकंड कॉल पर ध्यान दीजिए। यह क्यों जरूरी है? अगर हम उस सेकंड बैरियर को छोड़ देते हैं तो जो थ्रेड्स अपने फॉर इंट के लूप को जल्दी खत्म कर लेते हैं वे वापस टॉप पर लूप कर सकते हैं और तुरंत ऐसे को अगले फेज के टाइल डेटा से ओवरराइट करना शुरू कर सकते हैं, जबकि ब्लॉक के स्लोअर थ्रेड्स अभी भी करंट फेज का टाइल डेटा रीड कर रहे होंगे। यह एक राइट आफ्टर रीड WAR हैजर्ड है और सेकंड बैरियर इसे पूरी तरह से रोकता है। सेक्शन ब्रेक 7 हार्डवेयर लिमिट्स और ASM ऑक्यूपेंसी बाउंड्स। हालांकि शेयर्ड मेमोरी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है, लेकिन यह एक फाइनाइट रिसोर्स है जो सीधे GPU ऑक्यूपेंसी को इंपैक्ट करता है। इसके लिए चैप्टर 21.3 पर वापस जाएं। मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर पर जैसे कि NVIDIA एम्पियर, एडा लवलेस और हॉपर हर स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर में एक यूनिफाइड फिजिकल L1 डेटा कैशे या शेयर्ड मेमोरी SRAM ब्लॉक होता है जो आमतौर पर कंप्यूट कैपेबिलिटी के आधार पर 64 किलोबाइट से लेकर 228 किलोबाइट्स पर ASM तक होता है। यह डायग्राम एक यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर की कॉन्फ़िगरेबल पार्टीशनिंग को दिखाता है। यह 128 किलोबाइट्स का टोटल एलोकेशन दिखाता है
शेयर्ड मेमोरी के लिए एक 64 किलोबाइट पार्टीशन और L1 कैश के लिए एक 64 किलोबाइट पार्टीशन में इक्वली स्प्लिट है। शेयर्ड मेमोरी एक्टिव थ्रेड ब्लॉक्स को कैसे लिमिट करती है? जब लॉन्च पैरामीटर्स प्रति ब्लॉक शेयर्ड मेमोरी की एक स्पेसिफिक अमाउंट की रिक्वेस्ट करते हैं तो जीपीयू का हार्डवेयर शेड्यूलर आने वाले थ्रेड ब्लॉक्स को एक एसएम को तब तक असाइन करता है जब तक कि उसकी फिजिकल शेयर्ड मेमोरी कैपेसिटी खत्म नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक एसएम के पास टोटल 64 किलोबाइट्स की कॉन्फ़िगरेबल शेयर्ड मेमोरी है। अगर आपका कर्नल पर थ्रेड ब्लॉक 8 किलोबाइट्स शेयर्ड मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है तो एसएम साइमल्टेनियसली 64 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 8 एक्टिव थ्रेड ब्लॉक्स तक होस्ट कर सकता है, बशर्ते रजिस्टर और थ्रेड काउंट बाउंड्स इसकी परमिशन देते हों। अगर आप अपने ब्लॉक के शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन को बढ़ाकर 40 किलोबाइट्स कर देते हैं तो एसएम एक समय में केवल 1 एक्टिव थ्रेड ब्लॉक ही होस्ट कर सकता है। 40 किलोबाइट्स प्लस 40 किलोबाइट्स इक्वल्स 80 किलोबाइट्स, जो 64 किलोबाइट कैपेसिटी से ज़्यादा है। 40 किलोबाइट्स एलोकेट करके आपने एसएम ऑक्यूपेंसी को 87.5% कम कर दिया है, जिससे मेमोरी स्टॉल्स पर वेट करते समय हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर को रन करने के लिए अल्टरनेटिव वार्प्स नहीं मिल पाते हैं। एक आर्किटेक्ट के रूप में आपका गोल एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, यानी अपने डेटा को इफेक्टिवली स्टेज करने के लिए सफिशिएंट शेयर्ड मेमोरी एलोकेट करें, लेकिन एलोकेशंस को इतना लीन रखें कि हर एसएम पर हाई थ्रेड ब्लॉक कॉन्करेंसी बनी रहे। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। आगे बढ़ने से पहले मैं शेयर्ड मेमोरी को मास्टर करने के जरूरी रूल्स को समराइज कर देता हूं। सॉफ्टवेयर मैनेज्ड L1 स्पीड, शेयर्ड मेमोरी लो लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 साइकिल्स ऑन चिप SRAM है, जो एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक के सभी थ्रेड्स के लिए एक्सेसिबल होती है। कोऑपरेटिव स्टेजिंग, स्लो ग्लोबल VRAM से डेटा को एक बार कलेक्टिवली शेयर्ड मेमोरी में लोड करें, सिंक्रोनाइज करें और फिर उस डेटा को फास्ट शेयर्ड मेमोरी से बार बार रीड करें। एलोकेशन चॉइस, स्टैटिक एलोकेशन, शेयर्ड टाइप नेम ब्रैकेट साइज ब्रैकेट का यूज करें जब साइज कंपाइल टाइम पर पता हो। वेरिएबल रन टाइम एलोकेशंस के लिए डायनेमिक एलोकेशन, शेयर्ड टाइप नेम ब्रैकेट के साथ ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ग्रिड ब्लॉक बाइट्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स का यूज करें। मैंडेटरी सिंक्रोनाइजेशन, RAW और WAR हैजार्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा शेयर्ड मेमोरी राइट्स को सिंक थ्रेड्स के साथ पेयर करें। नेवर डाइवर्ज बैरियर्स, यह सुनिश्चित करें कि एक ब्लॉक में हर थ्रेड सिंक थ्रेड्स को आइडेंटिकली एनकाउंटर करे। बैरियर कॉल्स को कभी भी डाइवर्जेंट कंडीशनल कोड ब्रांचेस के अंदर रैप न करें। वॉच योर ऑक्यूपेंसी, पर ब्लॉक बहुत ज्यादा शेयर्ड मेमोरी एलोकेट करने से यह लिमिट हो जाता है कि एक एसएम पर कितने थ्रेड ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, व्हाट्स नेक्स्ट। अब जब आप समझ गए हैं कि कोऑपरेटिव थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए शेयर्ड मेमोरी को कैसे यूज करना है, तो आप शायद ये मान रहे होंगे कि शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करना हमेशा पूरी तरह से यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस होता है। लेकिन इसके यूनिफॉर्म इंटरफेस के पीछे एक सोफिस्टिकेटेड फिजिकल आर्किटेक्चर है जो 32 इंडिपेंडेंट हार्डवेयर सब यूनिट्स में बंटा हुआ है, जिन्हें मेमोरी बैंक्स कहा जाता है। अगर एक वार्प में मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय पर बिल्कुल सेम मेमोरी बैंक में स्टोर्ड अलग अलग डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हार्डवेयर को उन एक्सेस रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे एक बॉटलनेक क्रिएट होता है जिसे बैंक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में जाना जाता है। पेज पलटकर सेक्शन 22.5 पर जाएं, जहां हम शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को गहराई से समझेंगे, 32 बिट स्ट्राइड रूल्स सीखेंगे और पैडिंग टेक्निक्स को मास्टर करेंगे ताकि आपकी शेयर्ड मेमोरी पीक मल्टी टेराबाइट बैंडविड्थ पर ऑपरेट करती रहे।